बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय ग हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं का अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, वैदिक ऋचाओं की रचना की प्रारंभिक भाषा इनमें से थी। इसका उत्तर है सी, संस्कृत। प्रश्न 2, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसका उत्तर है ए, वेद। प्रश्न 3, व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध जगाने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई, वह दर्शन कहलाता है। तो इसका उत्तर है बी, योग। प्रश्न 4, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है। इसका उत्तर है सी, नेपाल में। प्रश्न 5, ऐसा शांतचित्त व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करता है कहलाता है। इसका उत्तर है ए, सन्यासी। प्रश्न 6, बौद्ध मत में अविद्या और मोह के कारण इनमें से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है सी, मानवीय दुख। प्रश्न 7, इनमें से किस प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती हैं। इसका उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 8, पूर्वाहन भारत में दैविक शक्तियों के साथ सिंगा बोंगा की पूजा करने वाली जनजातियां हैं। इसका उत्तर है सी, मुंडा और संथाल। प्रश्न 9, कठोपनिषद में मृत्यु का देवता माना गया है। तो डी, यम को। प्रश्न 10, इस अध्याय में जैन कथा अनुसार जब रोहिणी को पहचान लिया गया तब उसने स्वयं को किस रूप में बताया। तो बी, साधारण कृषक। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जनजाति, महाराष्ट्र, अनुष्ठान, गार्गी, अपरिग्रह, वैदिक, ज्ञान, यूनेस्को, सप्त सिंधु, मोह। ए, सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति कहलाती है मोह। वैदिक ऋचाएं क्षेत्र में रची गई थी। तो सप्त सिंधु। सी, वैदिक पाठ शैली के सुव्यवस्थित संप्रेषण को में सामान्य संवत 2008 में मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी थी। इसका उत्तर है यूनेस्को। डी, बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान। ई, उपनिषद संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं। तो उत्तर वैदिक। एफ, जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और शामिल हैं। तो अपरिग्रह। जी, प्राचीन समय में महिलाएं भी पुरुषों के समान शास्त्रार्थ करती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में महिला का उल्लेख है। उत्तर गार्गी। एच, देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए वैदिक संस्कृति में विकसित हुए। उत्तर अनुष्ठान। आई, 6वीं और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों को काटकर गुफाएं में बनाई गई। उत्तर महाराष्ट्र। जे, भारत के संविधान में शब्द के लिए अंग्रेजी में ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी का उपयोग किया गया है। उत्तर जनजाति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। प्रश्न 2, भौतिक जगत का एकमात्र सत्य है मृत्यु के पश्चात का जीवन होना असंभव है, यह किसका मत है। उत्तर, यह मत चार्वाक दर्शन का है। प्रश्न 3, अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं है, समझाइए। उत्तर, अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक पक्ष अथवा दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है। प्रश्न 4, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। उत्तर, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 5, इस अध्याय में दी गई जैन कथा अनुसार रोहिणी ने किसके उपदेशों से प्रभावित होकर अपना ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित किया। उत्तर, वर्धमान महावीर के उपदेशों से प्रभावित होकर।
प्रश्न 6 पृष्ठ 116 जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर मध्य प्रदेश के सांची में देखने को मिलता है। प्रश्न 7 वेदांत दर्शन में किन विचारों का संकलन है? उत्तर वेदांत दर्शन के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है जिसे ब्रह्म, यह ब्रह्मा देव से भिन्न है अथवा कभी कभी केवल तत् कहा जाता है। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ अर्थात मैं दिव्य हूँ। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म आप ही हैं। प्रश्न 8 वैश्विक दर्शन से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर वैश्विक दर्शन से आशय विश्व का निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। इसमें देवताओं और देवियों को अलग से नहीं बल्कि एक ही माना, अर्थात परम सत्य एक ही है। प्रश्न 9 वैदिक ऋचाओं की रचना को किस रूप में संबोधित किया गया था? उत्तर वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को अनेक देवों, देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित किया गया है। प्रश्न 10 श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीच कहानी में उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश क्या है? उत्तर उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश है कि जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 कहानी नचिकेता और उसकी ज्ञान विपाशा में यम देवता ने नचिकेता के प्रश्न का क्या उत्तर दिया जिससे उन्हें गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर जब नचिकेता ने यम से प्रश्न किया कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो यम ने उन्हें आत्मा के बारे में समझाया जो सभी जीवों में निहित है। इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, यह अमर है, जिससे नचिकेता को गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न 2 श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीच कहानी में उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु की परीक्षा क्यों ली? उत्तर श्वेत केतु अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया था, इसलिए उद्दालक ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए श्वेत केतु की परीक्षा ली। प्रश्न 3 वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से व्यवसायों का उल्लेख है? लिखिए। उत्तर वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ाई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। प्रश्न 4 यूनेस्को ने वैदिक ऋचाओं को मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता क्यों दी थी? उत्तर यूनेस्को का मानना था कि वैदिक मंत्रोच्चार की मौखिक परंपरा एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, खासकर वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण के युग में। इसलिए यूनेस्को ने वैदिक ऋचाओं को मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी थी। प्रश्न 5 भारतीय संस्कृति की उन शाखाओं को लिखिए जिनका संबंध आध्यात्मिक साधकों से है, जो मानव जीवन तथा विश्व के बारे में समान विचार रखते हैं। उत्तर भारतीय संस्कृति में वैश्विक दर्शन, वैदिक दर्शन, वेदांत, बौद्ध मत, जैन मत आदि अनेक शाखाएं हैं जिनका संबंध आध्यात्मिक साधकों से है, जो मानव जीवन तथा विश्व के बारे में समान विचार रखते हैं। प्रश्न 6 वेद शब्द का अर्थ लिखिए एवं वेदों के प्रकारों को लिखिए। उत्तर वेद शब्द विद्ध से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न 7 आरोग्यकर्ता से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर आरोग्यकर्ता से आशय राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति से है। प्रश्न 8 भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय में धर्म शब्द के स्थान पर मत का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय में धर्म शब्द के स्थान पर मत का प्रयोग किया गया है क्योंकि इन मतों
एवं दर्शनों के अनेक आयाम हैं, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष इत्यादि। भारतीय सभ्यता के संदर्भ में धर्म शब्द बहुत सीमित है। प्रश्न 9, पाठ में दी गई जैन कथा से क्या सीख मिलती है? उत्तर, पाठ में दी गई जैन कथा से यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न 10, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत शिखर पवित्र क्यों माने गए हैं? उत्तर, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति के अनुसार इन पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है, इसलिए यह पर्वत शिखर पवित्र माने गए हैं। टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से उनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, हम अपने नकारात्मक विचारों को किस प्रकार सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं? उत्तर, हम अपना अधिकांश समय सकारात्मक लोगों के बीच में गुजारकर ज्ञान एवं योग का नियमित अभ्यास करके एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। प्रश्न 2, बौद्ध मत और जैन मत में किन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर समानताएं हैं? लिखिए। उत्तर, बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन दोनों मतों में धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर भी समानताएं हैं। प्रश्न 3, लोक, जनजातीय संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, लोक, जनजातीय संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्व जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया है, क्योंकि इन सब में चेतना है। प्रश्न 4, सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा कि उन्होंने ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया? उत्तर, सिद्धार्थ गौतम राजमहल के सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार रथ में बैठकर नगर घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद उन्होंने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे का त्याग कर सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए अन्य सन्यासियों एवं विद्वानों से मिलते हुए मानव जीवन के दुखों के मूल कारण को खोजा और ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया। प्रश्न 5, लोक परंपरा, जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथन पर भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने क्या बताया है? भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह बताया है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 8 के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।